दोस्तों आज ये अपने पास एक हुंडई कंपनी की ये टीवी रही। देख सकते हैं अल्ट्रा स्लिम है ये। दोस्तों मैं आपको इसको मॉडल नंबर दिखा दूं। ये देखिए वहाँ नीचे लगा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें समस्या क्या है। तो कैमरे को हमने एडजस्ट कर दिया है और इसको लगाते हैं पावर में। पावर में लगाया है सीरीज में। दोस्तों हमने सीरीज में लगाया तो अभी सीरीज बल्ब अभी तक जल रहा था, और जब सीरीज बल्ब ऑफ हुआ है तो इसमें से कुछ आवाज़ें आने लगी थी अभी, टुक 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 की। और इसके बाद तो अब इसकी लाइट जल रही है। यहाँ बगल से ऑन करके देखते हैं स्विच से इसके। देखिए स्विच दबाया तो लाइट ऑफ हुई, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं है। ठीक है, एक मिनट में इसको डायरेक्ट भी लगा के देख लूँ दोस्तों। और इस तरह की जो आवाज़ आ रही है इसको भी नहीं आनी चाहिए जो आ रही है इस समय। ये सुन सकते हैं आप सब, ये आवाज़ें हैं। ठीक है, इसकी पार्क लाइट ऑफ है, इसका मतलब टीवी ऑन है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले पर कुछ नहीं दोस्तों। तो चलिए लगा के इसको देखते हैं, मतलब खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है आखिर इसमें। ठीक है, फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। तो दोस्तों हमने इसके बॉडी को, इसका स्क्रू खोल दिया है। बॉडी को बाहर निकालते हैं। काफ़ी अंदर सब जाल लगा हुआ है इसके। थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। ये कंडीशन इसकी थोड़ी गंदी है, देख सकते हैं ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी सब जमी हुई है। इसको मैं साफ कर लेता हूँ दोस्तों। काम लिया रहे हैं। तो फिर दोस्तों मैंने इस सर्किट को साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मुझे कुछ दिखा है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए 2 कैपेसिटर हैं, ये लीकेज है अपने। और उसके बाद यहाँ पर एक ये डायोड है अपना। मेरे हिसाब से ये वर्टिकल सप्लाई है जो शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये सब दिक्कत हुई है। ठीक है, ये डायोड शॉर्ट हो चुका है, फट चुका है बिल्कुल। और उसके बाद पता नहीं अपनी वर्टिकल ये बची है या नहीं, इसको भी चेक करना पड़ेगा। और ये कैपेसिटर भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इतना करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। ठीक है दोस्तों, पीसीबी को बाहर किया मैंने, जैक को निकालता हूँ। ये सभी साफ़ करने से दोस्तों यही सब फ़ायदा होता है कि जो कमियाँ छुपी होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वायर जल चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों कैपेसिटर मैं चेंज करता हूँ। एक निकल गया, दूसरा निकालते हैं।
ये दोनों कैपेसिटर अपने रहे, एक 470/35 है और दूसरा भी 470/35 ही है। ठीक है, इनको मैं नया लगाता हूँ। और यहाँ पर एक डायोड अपना जो फटा हुआ है इसको चेक कर लेते हैं, और मान लीजिए फटा है तो उसे चेंज करना पड़ेगा। और एक उसके बगल में है उसको भी चेक कर लेते हैं, ये सही है कि ख़राब। ये तो सही रीडिंग दिखा रहा है, दूसरा वाला ओपन हो चुका है फट के। ठीक है, इतना करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कैपेसिटर और ये डायोड लगाते हैं नया। सो दोस्तों, मैंने इसमें जो है कि अपना ये कैपेसिटर और ये डायोड मैंने यहाँ से नीचे से लगा दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पुराना डायोड लगाया है, इसका पिन छोटा था इसलिए नीचे से ही लगाया है। तो कैपेसिटर अपने पास 470/35 वोल्ट का नहीं था, तो मैंने 470/50 लगा दिया है। तो वोल्टेज का ज़्यादा कोई इशू नहीं रहता है यहाँ पर, तो आप लगा सकते हैं अधिक भी। तो इतना करने से ये फॉल्ट अपना सही नहीं होने वाला, जहाँ तक मेरा गेस करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इतना करने के बाद आखिर क्या समस्या आती है टीवी में। ठीक है, फिलहाल तो इसमें फिर से डायोड और अपना कैपेसिटर तो नहीं ख़राब होगा, लेकिन रेजिस्टेंस ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी जैक को निकाल रहा हूँ पावर वाली, और निकल नहीं पाया तो मैं लगा ही दिया। ठीक है, डायरेक्ट। तो अब क्या करना है, पावर लगाते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या कैसा रिस्पांस आता है। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बिना ऑन किए ऑन तो होगी नहीं। आगे स्विच इसका एलईडी भी लगा दिया है, स्पीकर भी मैं लगा देता हूँ ताकि मालूम हो फिर से उसी तरह से आवाज़ आती है या नहीं। ठीक है, यहाँ बटन से मैं बगल से ऑन करता हूँ, तो ऑन करने पर उसी तरह से आवाज़ आ रही है। ठीक है, आवाज़ तो आई, लेकिन एक झटके में ये अपनी वर्ड जैसे सीरीज जल के ऑफ हो गया। ठीक है, ये एक समस्या बनी है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं कहीं शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है हमको, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी लगा के बस आपको रेडी किया दिखाने के लिए, चेक भी नहीं किया है। चेक करते हैं ज़रा इसको। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज पे है ही अपना मल्टीमीटर, दिखना भी चाहिए आपको। ओके, ठीक है, अब चेक करते हैं। तो ये तो 400-500 की रीडिंग आएगा ही। डायोड है, नीचे का भी इसका डायोड है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इस डायोड के बीच में, तो ये तो ठीक ही दिखा रहा है जहाँ तक है। इसके बाद अब इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं पावर लगाने के बाद, लेकिन पावर का जैक लगेगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक वायर जोड़ लेता हूँ डायरेक्ट में। डायरेक्ट इसकी पावर वाली जैक पर ही एक वायर जोड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको जोड़ लिया, और मीटर को कम से कम 200 वोल्ट की रेंज पे करते हैं इसको हम। पचास वोल्ट की सप्लाई हो चुकी है, 60 वोल्ट की। बाकी ऑन करने के बाद बनेगी। ठीक है, यहाँ तक सप्लाई पहुँच रही है। ऑन करने के लिए इसका स्विच तो पैनल पर ही है। तो बिना स्विच के ये ऑन तो नहीं हो रहा है, बट मेरे पास एक ट्रिक है मैं जिससे ऑन कर सकता हूँ इसको। तो ऑन करता हूँ, तो सबसे पहले तो मीटर से ग्राउंडिंग इसकी लगा देता हूँ हमेशा के लिए। एक ग्राउंडिंग अपनी पिक्चर ट्यूब की ग्राउंड कर देते हैं अर्थ पे, ताकि ये वायर यहीं पे अटका रह जाए। हो गया, और ये यहाँ पर पॉजिटिव। ओके,
ये क्या सप्लाई कम ज़्यादा क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ऑन हो गई है टीवी? नहीं, अभी यहाँ पर तो इतना ही है, फिर क्यों? क्या हुआ पापा? हाँ। दोस्तों कस्टमर के आ जाने की वजह से हमको ये वीडियो रोकना पड़ा था, लेकिन काम अभी तक अपना वहीं तक हुआ है। बस ये डायोड लगा तो कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है। तो चलिए अब लगा के इसको देखना था पावर में, तो हमने सभी जैक को लगा लिया है। तो वहाँ पर उस बार हमने डायोड जोड़ा था, लेकिन अब हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्योंकि जैक वगैरह सब लगा रहेगा तो काफ़ी आसानी से चेक हो जाएगा। सीरीज में लगाया तो सीरीज बल्ब जलने लगा है। पावर की इंडिकेटर अभी नहीं जली है जब तक सीरीज बल्ब ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम पीटीसी का वायर निकाल देते तो ये सीरीज बल्ब नहीं जलता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो सप्लाई कम होने की वजह से टुक टुक की आवाज़ आई है। ऑन करते हैं, देखते हैं ऑन होती है या नहीं। ऑन तो हुई है, बट सीरीज बल्ब पे ध्यान दीजिएगा। ऑन होने के बाद ये सीरीज बल्ब जल के इस तरीके से, यहाँ पर हम बोर्ड में लगाते हैं डायरेक्ट, अब ठीक है, बिना हम सीरीज के डायरेक्ट लगा दिया है और पावर आ चुकी है। ऑन करते हैं, अब देखते हैं कि क्या कंडीशन अब निकलती है, शॉर्ट करता है या डायोड अपना फिर से ख़राब होता है। देखते हैं किस तरह से पिक्चर आती है। तो ये देख सकते हैं रेनबो कलर, तो इससे ये मालूम होता है ज़्यादा देर तक ना लगाएं, डायोड फिर से शॉर्ट हो सकता है, इसलिए मैं निकालता हूँ। तो इसमें अपनी वर्टिकल आईसी ख़राब होने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए इसको मैं एक बार निकाल के देख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने इसके सभी जैक को निकाल के पीसीबी को पलट कर अब इसकी आईसी को निकालने का इंतज़ाम कर लिया है। तो ये रही इसकी आईसी वर्टिकल वाली, ठीक है। इसको निकालते हैं, तो फटाफट से इसको निकालते हैं बाहर, फिर आगे का कार्यक्रम। ठीक है, आईसी को हमने यहाँ से इसका सोल्डिंग हटा दिया है। आईसी को बाहर करते हैं। तो ये आईसी मैंने निकाली, यहाँ पर नंबर देखते हैं। तो ये नंबर आप सब देख सकते हैं, इसका नंबर रहा 78141, ठीक है। ये नंबर है इसका, ये 78141। इसको हम एक नया लगाते हैं। नया लगाने से पहले एक बार इसको फिर से ऑन करेंगे टीवी को, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर इसका रंगा क्लीन कर लीजिए थोड़ा सा, मतलब इसका होल जो है आराम से ऐसी लग जाए। सफाई करते हैं इसकी, क्योंकि पावर लगाने वाले हैं, सटा ना रहे। ओके, अब यहाँ से हम इसको पावर लगाते हैं। पावर लगाने के बाद इसका मैं स्विच लगाता हूँ ताकि ऑन हो जाए, और फिर इसके बाद यहाँ से पावर के लिए मैं दूसरा वायर जोड़ता हूँ, क्योंकि वो मेन वाला वायर इसका नहीं पहुँच पाएगा यहाँ पर। अब जो है हमको पावर लगा देना है इसको। सीरीज में लगाते हैं, देखते हैं ऑन होती है या नहीं। सीरीज में लगा दिया है और टीवी को ऑन करते हैं, तो ऑन होती है या नहीं देखते हैं। ऑन हो चुकी है टीवी। ऑन होने के बाद अब तो सीरीज में चल रही है टीवी, हल्का सीरीज जल रहा है। लेकिन आगे डिस्प्ले भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, यहाँ शीशे में वर्टिकल लाइन आ रही है, ओके। और सीरीज भी ये इतना हल्का हल्का ये जल रहा है, ओके। और अब हमको जो काम करना है ये कि मीटर को कर लीजिए 200 वोल्ट की रेंज पे। एक वायर रख दीजिए अर्थ पे, ग्राउंडिंग, और दूसरे पे ये सप्लाई चेक करिए। अब ये रही अपनी 17 वोल्ट की सप्लाई, ये भी 17 वोल्ट। यहाँ जीनर इसके डायोड पे चेक कर लेते हैं। ये -13, ये क्या है, ये वाला, अच्छा ये दूसरा है, यहाँ पे 17 13, ठीक है। तो अपनी सप्लाई सही है, हम अपना
इसमें आईसी लगा के अब आगे की बात करेंगे। पावर निकालते हैं और आईसी लगाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी आईसी लगा लिया है 78141, ठीक है। तो अपना ये अभी सीरीज वाला वायर हमने लगाए रखा है, तो इसको लगाते हैं पावर में और देखते हैं किस तरह से डिस्प्ले आती है अपनी, कि अभी भी कोई समस्या है या सही हो चुकी है। ठीक है, ऑन करते हैं यहाँ स्विच से और डिस्प्ले पर हम सामने चलते हैं। ऑन हो चुकी है टीवी। वेट करते हैं थोड़ा सा ऑन होने में समय। तो ये अपना डिस्प्ले ब्लू बैक आ चुका है। तो इसको मैं सर्किट को अंदर लगा लूँ और उसके बाद एक वीडियो प्ले करके आपको दिखा दूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको पावर लगा के अपना ऑन करते हैं। इसको ऑन होने पर ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो ऑन हो चुकी है, वेट करते हैं थोड़ा सा। तो ऑन तो हो चुकी है, बट वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे AV लिखना चाहिए। तो फिर से ऑफ हो गई। इसका दोस्तों सही से स्विच काम नहीं कर रहा है। इसका रिमोट भी नहीं है अपने पास, नहीं तो मैं इसको ऑन कर देता रिमोट से। फ़िलहाल तो जिनका है उनके पास तो होगा ही। तो मैं इसको स्विच से डायरेक्ट ऑन करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से AV किया तो AV1 आ चुका है, ठीक है। मतलब अपनी समस्या जो थी वो सही हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई आपका सवाल हो या कमेंट हो जो है कि आप ज़रूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी